हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप एवरीथिंग इज फाइन. सो दिस इज आवर थर्ड सेशन ऑन MCQs of disaster management topic. So we will discuss the last 20 question from this MCQ series from 41 to 60. So let's begin, guys. But before that, I would recommend you to see the initial two sessions whatever we had conducted on the MCQs related to this disaster management. So you will find the link for those video session in description box below. So do watch those video session and then continue with this particular video session. Okay, so let's start. So question number 41 over here is a flash flood is a flood that. सो आपको ये चार ऑप्शन दिए, ये फ्लैश फ्लड क्या होता है उसके बारे में पूछा है आपको. इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर डी. दे ऑकर सडनली, अनएक्सपेक्टेडली एंड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. ओके, उसे फ्लैश फ्लड बोला जाता है. इट इज कॉज बाय हेवी रेनफॉल? डेफिनेटली नॉट. इट ऑकर्स इन अर्बन एरियाज? it is not necessary it will occur only in urban area, it will occur at anywhere. Okay, so it cause the block of drains. Okay, blocking of drains, कॉज बाय ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन्स. ओके, तो जो भी हमारे ड्रेनेज सिस्टम होते हैं उसके ब्लॉक की वजह से होता है. सो हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ा सा मोर करेक्ट ऑप्शन चाहिए, राइट? सो ज़्यादा करेक्ट कौन सा ऑप्शन है? सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. इट ऑकर सडनली, अनएक्सपेक्टेडली एंड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. सो उसे फ्लैश फ्लड बोला जाता है. राजस्थान में ये बहुत ज़्यादा आते हैं, मुंबई जैसे शहर में भी बहुत ज़्यादा आते हैं फ्लैश फ्लड. सो ये ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन का एक कारण हो सकता है, लेकिन हमेशा ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन की वजह से ही होगा ऐसा नहीं हो सकता. तो इसलिए ऑप्शन सी शुड नॉट बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर. सो वी हैव टू कंसिडर फॉर मोर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हियर. The next question, flash flood could occurs as a result of which of the following? Okay, so इसका आंसर क्या होगा? अभी इसका ऑप्शन डी होगा, ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन्स. जो ड्रेन्स होते अलग अलग ड्रेनेज बेसिन होते, मे बी रिवर का होता है या जो भी आर्टिफिशियल ड्रेनेज बेसिन होते जो हम कंस्ट्रक्ट करते, जो भी नालियाँ हम शहरों में बनाते, उसमें अगर प्लास्टिक जाके फंस जाता है या कोई और चीज़ें जाके उस ड्रेन को ब्लॉक कर देती, तो उसकी वजह से फ्लैश फ्लड आते. ओके, सो क्लाउड बर्स्ट और डैम फेल्यूर, ये भी रीज़न हो सकता है. स्मॉल कैचमेंट एरिया, ये नहीं हो सकता रीज़न. स्टीप स्लोप ऑफ द लैंड, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन ब्लॉकिंग ऑफ द ड्रेन शुड बी द मेजर कॉज फॉर दिस फ्लैश फ्लड. ओके, सो वैसा देखा जाए तो ये सारी रीजंस की वजह से हो सकते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम रहती है. ओके, ये जो डैम फेल्योर होता है इसको हम मैन मेड डिजास्टर में भी कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो उसके वजह से ये थोड़ा सा ऑप्शन जो है इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं और इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे बहुत क्लोज ऑप्शन है मैं कहूँगा. सो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. जिन लोगों को फ्लैश फ्लड के बारे में पता नहीं उनको ये सॉल्व कर पाना बिट डिफ़िकल्ट हो जाएगा. लेकिन ठीक है, आपकी अगर कोई डिसएग्रीमेंट है इस आंसर के बारे में तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं विथ प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखते. व्हाट परसेंट ऑफ लैंड इन इंडिया इज प्रोन टू फ्लड? ओके, सो फ्लड के लिए इंडिया में कितनी लैंड एरिया है जो कि फ्लड प्रोन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12%. ओके, तो वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ आर कंट्री इज ईयरली published by the different government bodies, so you can able to look after it and you will find these statistical data over there. Okay, so 12% of India's land area is flood affected or prone to flood. Okay, then we have question number 44, absence of normal pattern of rainfall in region for an extended period of time is called as what? तो यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ नॉर्मल पैटर्न बोला है, तो कभी कम भी होगा, कभी ज़्यादा भी होगा, कभी होगा ही नहीं. तो ऐसे अनसर्टनटीज होती है, तो उसे हम फेमन बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे. ड्राई वेदर तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे. डेजर्टिफिकेशन बोलेंगे क्या? ये भी थोड़ा सा एक हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा एक ऑफशूट या ऑफसेट आंसर होगा जाएगा. तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? सो ड्रॉट बोल सकते हैं हम. Absence of normal pattern of rainfall in region, it is, we can say, the drought. Okay,
एब्सेंस बोला है ना, नॉर्मल पैटर्न हो ही नहीं रहा है। नॉर्मली सपोज 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है और वो एब्सेंट है कुछ सालों तक, तो वो क्या हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, राइट। सो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीज इन ड्रॉट्स? ड्रॉट को इंक्रीज होने में कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? डिफॉरेस्टेशन, डेफिनेटली यस। ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब क्या, जो भी चरवाए होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करने वाले पशुपालक होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके एनिमल्स को जो भी हिली टेरेन है वहाँ पे छोड़ देते हैं चरने के लिए। तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, वहाँ पे मिट्टी लूज हो जाती है। ओके, उसके वजह से भी ये ड्रॉट की सिचुएशन आती है, या जो भी वेजिटेशन होता है वहाँ पे अगर ओवर ग्रेजिंग होती है तो वेजिटेशन लुप्त हो जाता है वहाँ का, तो उसकी वजह से ड्रॉट आ सकता है। सो ओवर ग्रेजिंग इज द राइट आंसर। एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड surface वाटर, डेफिनेटली इट इज अ cause for this drought situation. So all of the above is the answer. Option number D is the correct answer for question number 45. Then move towards the next question, 46 number question. An extreme event, natural or man-made, induce that could cause injury, okay, loss of life or damage to property, livelihood or environment is known as what? Okay, so extreme event होता है उसे हम कैटोस्ट्रॉफ बोलते हैं। ओके, सो कैटोस्ट्रॉफ मतलब बहुत हानिकारक ऐसा एक्सट्रीम इवेंट होता है और उसके वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हमें झेलना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ को हम कैटोस्ट्रॉफ बोलते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पर। An event, natural or man-induced, which result in widespread human loss accompanied by loss of livelihood, property, and disruption of natural functioning of the society. Sorry, normal functioning of the society is known as what? Okay, so उसे हम बोलेंगे calamity. Okay, बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा calamity। नेचुरल और मैन मेड कलैमिटी होती है जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड ह्यूमन लॉस होता है, प्रॉपर्टी लॉस होता है। ओके, तो और पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर होता है समाज का वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, उसे हम कलैमिटी बोलते हैं, आपदा बोलते हैं, राइट। लेकिन उसको हम डिजास्टर शब्द नहीं यूज करते, मोर प्रॉपर वर्ड इज अ कलैमिटी। ओके, then question number 48 over here is a disaster that prevails for many days, months or even years like drought, famine, etc. are classified as which type of disaster? Okay, so इस तरीके के डिजास्टर को हम बोलते हैं प्रिवेलिंग डिजास्टर। प्रिवेलिंग मीन्स कंटिन्यूस, लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाले ये डिजास्टर होते हैं, या लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, सो इट इज अ प्रिवेलिंग डिजास्टर्स। देन क्वेश्चन नंबर 49, एग्जांपल्स ऑफ रैपिड ऑनसेट हजार्ड एंड डिजास्टर्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग? सो रैपिड कौन से होते हैं इसमें से? अर्थक्वेक होता है, आपको पता क्या आता है, क्या चलो मैं 2 दिन बाद आऊँगा, आप रेडी रहना, या 4 दिन बाद आऊँगा, 1 महीने बाद आऊँगा, 1 साल बाद आऊँगा, नहीं बताता वो हमें। सो इट इज़ अ रैपिड टाइप ऑफ डिजास्टर। ओके, देन क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट भी कैसे होता है, हम क्लाउड की तरफ देखते हैं, उसका कलर कोई चेंज हो जाता है तो क्लाउड बस्ट होता है, क्या नहीं होता है? सडन मूवमेंट होती है ना ये, तो वो हमें कुछ इंटीमेशन देता ही नहीं पहले कि क्लाउड बस्ट होने वाला है। सो इट इज़ अ रैपिड ऑनसेट डिजास्टर। सुनामी भी वैसी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, अ डिजास्टर इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस, इट्स ओरिजिन, इट्स मेजरेबल इंटेंसिटी एंड इट्स स्प्रेड। सो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा उसका ओरिजिन। तो उसका ओरिजिन क्या है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि डिजास्टर को किस टाइप में हमें क्लासीफाई करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विड बी द क्लासिफाइड एज नेचुरल डिजास्टर? तो इसमें से कौन सा नेचुरल डिजास्टर है? एरोप्लेन क्रैश नेचुरल नहीं हो सकता, स्टारवेशन, फेमाइन एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फेमाइन। ओके, सो ये पानी की कमी की वजह से जो जो भी हमारा फूड क्रॉप्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उसके कमी की वजह से फेमाइन होता है। सो ज़्यादातर जो रीज़न होते हैं to happen this famine like situation, they are the natural reasons. Okay, so that's why it consider as a natural disaster. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं क्या है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल हजार्ड? अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। सो पहले तीन तो नेचुरल हजार्ड से, लेकिन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जो है वो मैन मेड हजार्ड है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 53। अर्थक्वेक आर ट्रिमोर्स which are produced by passage of vibration waves through which of the following? ओके, सो अर्थक्वेक जो उसके जो ट्रिमोर्स होते हैं, मतलब उसके जो शॉक्स होते हैं, शॉक वेव जो होती है, दे आर प्रोड्यूस बाय द पासेज ऑफ वाइब्रेटरी वेव्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, सो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रॉक्स ऑफ द अर्थ। जो धरती में जो भी क्रस्ट होता है, उसमें जो भी रॉक बॉडी होती है, तो उसमें से वो पास होते हैं वो ट्रिमर्स, ना कि एटमॉस्फियर ऑफ द अर्थ, ना कि रिवर्स ऑफ द अर्थ, और ना कि ओशंस ऑफ द अर्थ। ओके, सो इसका सही आंसर होगा रॉक्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो ट्रिमर रॉक्स में से धरती तक पहुंचते हैं और उसके बाद वो पानी में से ट्रैवल कर सकते हैं, तब सुनामी आती है। ओके, अगर एटमॉस्फेयर में वो ट्रैवल करते हैं तो कुछ हमें सोनिक बूम जैसे कुछ साउंड सुनाई देते हैं या कोई और कॉन्सिक्वेंसेज उसको देखने को मिलते हैं। लेकिन मेनली वो ट्रैवल किस में से करते हैं? जो भी रॉक स्ट्रक्चर होता है क्रस्ट का, उसमें से ट्रैवल करते हैं, राइट? सो आंसर ए शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 54। द मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, सॉरी, एनर्जी रिलीज बाय द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट? सो ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर ए, रिश्टर स्केल। अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी किससे मेजर करते हैं हम? रिश्टर स्केल से मेजर करते हैं, अल्टीमीटर से तो नहीं करते, थर्मोमीटर से तो टेम्परेचर नापते हैं, बैरोमीटर से हम प्रेशर नापते हैं। सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक? सो वोल्केनिसिटी, डेफिनेटली यस। फॉल्टिंग, जो भी अर्थ क्रस्ट में फॉल्ट होते हैं अलग अलग, उसके वजह से भी वहाँ पे एक वीक जोन तैयार होता है, वहाँ पे भी अर्थ को आ सकता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एटमोस्फेरिक, anthropogenic causes, not atmospheric, it is the anthropogenic causes. So definitely that also be the cause for earthquake. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब क्या होता है? सपोज हमने कोई बड़ा सा डैम बना लिया, डैम में बहुत ज़्यादा वाटर वहाँ पे इकट्ठा होता है, तो उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, वो अगर ज़्यादा हो जाता है तब भी अर्थक्वेक आते हैं। इसलिए बड़े डैम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग या एनजीओज होते हैं वो अपोज करते हैं। सो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 55 इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, then move towards the next question. Which of the following does not cause earthquake? So इसमें से कौन सा ऐसा अ, एक कॉज है जो कि अर्थक्वेक जिसकी वजह से नहीं आता है? सो ये फैक्टर हो सकता है कोरल रीफ। तो कोरल रीफ का और अर्थक्वेक का कोई दूर दूर तक कोई ज़्यादा संबंध होता नहीं है, लेकिन दिस कोलाइडिंग प्लेट्स, स्लाइडिंग प्लेट्स एंड डाइवर्जिंग प्लेट्स, तो इसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। लेकिन कोरल रीफ्स ये तो क्या है यार, ऑर्गेनिजम्स है ना। कोई रीफ होते हैं ऑर्गेनिज्म के वजह से बनने वाले, उनका जो स्केलेटन होता है उसके वजह से ये कोरल रीफ बनते हैं, तो उसका और अर्थक्वेक का कोई ज़्यादा संबंध होता नहीं है। सो ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विथ द स्टडी ऑफ फेनोमेनॉन एसोसिएटेड विथ अर्थक्वेक? तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी बोलते हैं। अर्थक्वेक के जो स्टडी होता है, तो उस स्टडी को हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट वन। ज्योग्राफी तो नहीं बोलेंगे, पैलेंटोलॉजी भी नहीं बोलेंगे, टोपोग्राफी भी नहीं बोलेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 58। एन अर्थक्वेक becomes a hazard and disaster when it strike desert area, uninhabited area, densely populated area and mountainous area। किसी माउंटेनस एरिया में अर्थक्वेक आता है, वहाँ पे कोई लोग ही नहीं है, पूरा जंगल है, तो उसको हम डिजास्टर कंसिडर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसका हमें कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा ना हमारे जीवन में। ना तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, ना तो जीवित हानि हो रही है, ना प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है। सो इट इज़ नॉट डिजास्टर फॉर अर्थ, इट इज डिजास्टर फॉर माउंटेन्स, बट दे आर द static part, they are not a living structure, so they don't know what is a disaster. Okay, so it is a dynamic concept, you can say. Human consider that particular activity as a disaster, but for mountains it is a natural activity, they don't consider it as a disaster. Okay, जिसको उस वजह से लॉस होता है उसके लिए वो डिजास्टर होता है। कोई अगर चीज़ घटित होती है नेचर में, तो वो डिजास्टर कब बनती है? अगर उसकी वजह से हमें लॉस होता है तो वो डिजास्टर है हमारे लिए। किसी और स्पेसिस के लिए अगर वो प्रॉफिट है तो उसके लिए वो डिजास्टर नहीं हो सकता ना। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है, तो इसके रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और वहाँ पे अर्थक्वेक आता है तब वो डिजास्टर स्थापित होता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59। मेजोरिटी डेथ्स इन अर्थ
quake are caused by which of the following? फ्लड, लैंडस्लाइड, फायर्स एंड बिल्डिंग कोलैप्स. ओके, सो बिल्डिंग कोलैप्स ज़्यादा होती है अर्थक्वेक की वजह से, उससे वजह से ज़्यादा डेथ होती है. सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर. देन क्वेश्चन नंबर 60. A series of seismic sea waves leading to vertical displacement of large volume of water is called as what? सो इसका सही आंसर है दोस्तों द सुनामी. ओके, so it is a series of seismic waves leading to vertical displacement of large volume of water. Okay, जो भी ओशन के नीचे सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती है उसके वजह से जो ओशन वाटर होता है वो वर्टिकली बहुत ज़्यादा हाइट तक डिस्प्लेस हो जाता है और बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम भी डिस्प्लेस होता है, तो उसके वजह से सुनामी आती है. सो सुनामी शुड बी द राइट आंसर. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. सो गाइज, इन दिस वे वी हैव completed all the 60 questions based on disaster management. Hope you enjoyed this particular series of MCQs based on disaster management. If you want more such interesting videos on different topics, on different subjects like disaster management, national security, internal security, history, geography, geoinformatics, then definitely consider about subscribing this particular channel, so you will get the notification of all the video session on time. So thank you friends, have a great day, enjoy your learning, happy learning.